जिसके पास पैन कार्ड है, क्योंकि सरकार ने पैन कार्ड को लेकर सख्त नियम लागू कर दिया है, जिनके बारे में जानना अब हर नागरिक के लिए बहुत ही जरूरी हो चुका है। पैन कार्ड अब सिर्फ टैक्स भरने वाला छोटा सा कागज नहीं रहा, बल्कि आपकी पूरी वित्तीय पहचान और बड़े बड़े लेन देन का सबसे मुख्य दस्तावेज बन चुका है पैन कार्ड। लेकिन इसके साथ एक खतरा भी बढ़ गया है। अगर आपने पैन कार्ड से जुड़ी समस्या या सामान्य गलतियां भी कर दी तो आपके ऊपर 10,000 तक का जुर्माना भी लग सकता है और गंभीर मामले में 7 साल तक की सजा भी हो सकती है। यह वजह है कि यह वीडियो में आपके लिए एक चेतावनी की घंटी से कम नहीं है। आपके घर में माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची या कोई भी परिवार सदस्य जो पैन कार्ड का इस्तेमाल करता है तो यह जानकारी उन सभी के लिए बेहद संपूर्ण साबित होगा, क्योंकि आजकल चाहे कोई भी नौकरी करता है, छोटा या कुछ काम करता है या चल रहा है, उसका कुछ छोटा मोटा काम चल रहा है, तो खेतिहर किसान हो या कोई स्टाफ शुरू कर रहा है, पैन कार्ड हर जगह अनिवार्य हो गया है। हर जगह पैन कार्ड देना आजकल अनिवार्य हो गया है और इसकी छोटी सी गलती भी बड़ी मुसीबत में बदल सकती है। बहुत लोग अभी भी सोचते हैं कि पैन कार्ड को केवल आयकर रिटर्न के लिए बहुत होता है, लेकिन असलियत यह है कि आप इससे जुड़े नियम और जिम्मेदारियों पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। यही कारण है कि अगर आपका पैन आधार से लिंक नहीं है या आपने अनजाने में दूसरा पैन कार्ड बनवा लिया है तो 2026 से आपका पैन बंद भी हो सकता है, मतलब पैन कार्ड आपका बंद भी हो सकता है और बैंक अकाउंट तक फ्रीज हो सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँगा कि इसे अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज मैं आपको सरल भाषा में वो सारी बात बताने वाला हूँ जो शायद आपको पहले किसी ने ठीक से नहीं समझाया होगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ज़रूरी अपडेट आपको समय पर मिलते रहें। तो चलिए जानते हैं कि विस्तार से दोस्तों पैन कार्ड किसका आता है और क्यों ज़रूरी है और जारी क्यों किया जाता है। यह सब समझना सबसे पहला कदम है। पैन यानी परमानेंट अकाउंट नंबर, उसे इनकम टैक्स विभाग जारी करता है और इसका असल मकसद ये है कि हर व्यक्ति की कमाई, उसके बड़े वित्तीय लेन देन पर नज़र रखी जा सकती है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का काम सिर्फ टैक्स वसूलना नहीं होता है दोस्तों, वह ये भी देखता है कि कौन अपनी आय छिपा रहा है और किसके पास दिखाए गए बैंक बैलेंस से कहीं ज़्यादा संपत्ति है और किसी तरह से स्रोत से पैसा आ रहा है, मतलब किस स्रोत से तुम्हारे पास पैसा आ रहा है, कहीं साइड से कौन सा इनकम है, ये भी चीज़ वो निगरानी में रखते हैं। आपने अखबारों में तो देखा ही होगा कि बड़े व्यापारियों के यहाँ छापे भी पड़ते हैं और नोट गिनने जाने वाली की प्रक्रिया यही है। कई बार ऐसे भी होता है कि किसी की कमाई कम दिखती हुई है और बड़ा खर्च वो कर रहा है। ये तो सिंपल चीज़ है कि आपने बहुत आदमी को देखा ही होगा कि वो इनकम कम कर रहा है और काफ़ी ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो विभाग समझता है कि पैसे कहाँ से आ रहे हैं और उसकी जांच करता है। यही वजह कि आज के दौर में चाहे आप किसान हो या छोटे दुकानदार हो या नौकरी पेशा हो या स्वर रोजगार कर रहे हैं, पैन हर तरह के बड़े वित्तीय में काम के लिए ज़रूरी हो गया है। अब दर्दनाक सच यह है कि कई बार लोग पैन की कीमत नहीं समझते हैं और छोटी छोटी गलतियां से खुद को बड़े झमेले में डाल लेते हैं दोस्तों। सबसे आम और घातक गलती अपने नाम पर 2 पैन कार्ड होना अनिवार्य, ऐसा अक्सर अनजाने में हो जाता है और पैन खो गया या चोरी हो गया या घिस गया और तुरंत ज़रूरत में लोग नए पैन कार्ड बनवा लेते हैं, तो आपको क्या असर पड़ने वाला है।
पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, चलिए मैं ये चीज़ आपको वीडियो के विस्तार में बताता हूँ। देखिए, नया पैन नहीं उसी नंबर का डुप्लीकेट लेना चाहिए था। देखिए, नया के पैन कार्ड आपको अप्लाई नहीं करना चाहिए, उसी पैन कार्ड का जो नंबर था उससे ही आपको एक नया पैन कार्ड लेना चाहिए था। जबकि बिना पुराने नंबर का नया अप्लाई करते हैं तो सिस्टम में आपके नाम पर एक और नंबर रजिस्टर्ड हो जाता है और आपका प्रोफाइल में 2 पैन नंबर दिखने लगता है। इनमें इनकम टैक्स विभाग इस स्थिति को टैक्स चोरी या संगठित व्यवहार मान सकता है और नोटिस भी भेज सकता है और आपके ऊपर 10,000 का जुर्माना भी लगा सकता है। यदि यह पाया जाए तो दोनों पैन को अलग अलग तरीकों से, जैसे एक से रिटर्न और दूसरे से इन्वेस्ट या जमीन खरीदने में यूज किया गया हो, तो धोखाधड़ी का केस बन सकता है जिसमें सजा 7 साल की भी हो सकती है। यह कोई अंधाधुंध डराने वाली बात नहीं है दोस्तों, बल्कि हकीकत है। और कुछ मामलों में अपने मीडिया भी ऐसे केस देखे होंगे जहां लोग को कड़ी सजा हुई है। इसलिए सबसे सरल और कारागार सलाह यही है जबकि भी पैन बनवाया उसकी फोटोकॉपी और नंबर कहीं सुरक्षित रखें, एक डायरी में लिख कर रखें और अपने मोबाइल में सेव कर लें। बहुत ज़रूरी होता है, क्यों किसी भरोसेमंद रिश्तेदार को छवि भेज दे ताकि कागज़ खो जाने पर आप उसी नंबर की रिकवरी कर सकें। अगर आपका कार्ड चोरी हो गया है तो उसे खोए कार्ड को रिपोर्ट के साथ बताएं और उसी नंबर का डुप्लीकेट कार्ड बनवा सकते हैं और नया नंबर अप्लाई करने से बचिए। मैं आपको बार बार समझा रहा हूँ कि आप नया नंबर लेने से बच जाइए, नहीं तो बहुत बड़ा धोखाधड़ी होने वाला है दोस्तों और आप बाद में बहुत पछताओगे। और अगर किसी कारणवश आपने नाम पर 2 पैन कार्ड रजिस्टर्ड हो चुके हैं तो देर नहीं कीजिए, इनकम टैक्स विभाग के पास जाकर या ऑनलाइन प्रक्रिया से एक नंबर को रिटर्न करवा दीजिए। जितना ज़्यादा समय गुजरेगा उतना ही नोटिस आने वाला है और दिक्कत का खतरा बढ़ते रहेगा। एक बार बड़ी और समय दिक्कत बढ़ते रहेगा। और एक बड़ी और समस्या संवेदनशील बात यह है कि सरकार ने पैन कार्ड और आधार कार्ड लिंक करने में नियम तय की है और अंतिम तारीख 31 दिसंबर 2025 रखी है दोस्तों। जो लोग अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाएंगे तो उनका पैन कार्ड 1 जनवरी 2026 से इनवैलिड हो सकता है। इसका मतलब यह है कि बैंक में ट्रांजैक्शन रुक भी सकता है, आपको ट्रांजैक्शन करने में दिक्कत भी आ सकता है और दिक्कत का सामना आपको करना पड़ेगा जब तक आप नहीं करवाइएगा तो। लोन मिलना मुश्किल हो सकता है, आयकर रिटर्न फाइल नहीं हो पाएगा और कई सरकारी काम ठप भी हो सकता है दोस्तों। कई लोग पैन कार्ड और आधार कार्ड से दूसरी प्रक्रिया से जोड़कर प्रमित रहते हैं। यह इनकम टैक्स की शर्त है, इसलिए अभी इस पर ध्यान दीजिए और समय रहते लिंक करवा लीजिए, वरना बाद में आई परेशानियां बड़ी और महंगी होगी। देर पर जुर्माना या फिर पैन कार्ड एक्टिव कराने के लिए लंबी लाइन में लंबी प्रक्रिया का सामना भी आपको करना पड़ सकता है दोस्तों। बहुत से लोग भी ऐसा सोचते हैं कि सरकार को क्या पता चलेगा कि हम छोटे लोग हैं, क्या होगा। ये सोच आजकल डिजिटल और ऑटोमेटिक समय में बिल्कुल गलत है। ये चीज़ आप बिल्कुल मत सोचिए कि हम छोटे लोग हैं, सरकार को क्या पता चलेगा। वो डाटा से आपको सब कुछ ढूंढ सकता है, आपके पास क्या इनकम आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। अब हर डाटा ऑनलाइन है और कई सिस्टम जुड़े हुए हैं। AI और फ्रॉड डिटेक्शन प्रोग्राम मिनटों में ये बता देते हैं कि किसके नाम पर कितने पैन जारी हुए हैं और इसलिए इस गलतफहमी बिल्कुल छोड़ दीजिए कि कुछ भी छुपाएंगे तो आप सोच रहे हैं कि अगर नोटिस आ गया तो क्या करोगे। नोटिस आने पर घबराने की बजाय शांत होकर सही डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन का सूची तैयार कीजिए। और कई बार नोटिस से पहले छोटी गलतियां होती है जो परिसुधार के साथ ठीक की जा सकती है, पर जो लोग समय पर प्रतिक्रिया नहीं देते हैं और कोर्ट के चक्कर लगाने और अपना समय और मेहनत बर्बाद करने में कोर्ट जाना पड़ जाता है। और दस्तावेज की तैयारी और तारीखों पर हाजिरी
यह सब लोग के जीवन में रोजमर्रा के काम में बड़ा सावधान डालना देता है। इसलिए जितना जल्दी आप समस्या पहचानोगे और सुलझाओगे, उतना ही कम खर्च और तनाव होगा। एक सरल उदाहरण से यह समझिए कि छोटे से पान की दुकान वाला व्यक्ति, जिसमें महीने में सीमित कमाई हो सकता है बताया है, पर जिसमें परिवार की युवा महंगे खर्च कर रहे हैं। आप ये भी समझ सकते हैं, विभाग से ऐसे पैन कार्ड को पकड़कर पूछताछ कर सकता है। और छोटे कारोबार और गांव में रहने वाले लोग अक्सर नहीं समझते हैं कि उनके बच्चे की महंगे फ़ोन और गाड़ियां का क्या सोर्स है, और वहीं से मामला बढ़ता है दोस्तों। इसलिए परिवार को खर्चा में इनकम से रिकॉर्ड को साफ करना और पैन कार्ड के जरिए कई बड़े लेन देन का हिसाब रखना जरूरी है। पैन कार्ड सिर्फ एक कागज की नहीं है, आपकी फाइनेंशियल रिकॉर्ड कॉपी की शुरुआत अंत में 2 बातें बहुत ज़रूरी है दोस्तों। पहला, पैन बनवाते समय मिलने वाली कागज़ों की चिट्ठी को ध्यान से पढ़िए। उसमें नियम के शर्तें और साफ साफ लिखे रहते हैं, तो अक्सर बिना पढ़े कागज़ फेंक देते हैं और बाद में कई जानकारी उनके पास आती है। दूसरा, कागज़ आप पैन कार्ड बनवाइए और कागज़ दिक्कत हो तो तुरंत सही समाधान में शिकायत दर्ज करवाइए। अफवाहों पर ना चलिए और कई फायदे मिलेंगे। तो 2 पैन कार्ड रखने का फंडा यही या नहीं कि आप स्मार्ट हैं। ठीक है दोस्तों, यह एक आइटम बम है जो कभी भी फट सकता है। दोस्तों, मैंने यह वीडियो इसलिए बनाया है कि गांव और देहात के साधारण परिवार की यह जानकारी पहुंच सके और कोई भी अनजाने में भारी जुर्माना या कानूनी कार्रवाई की शिकार में ना बने। पैन आपकी पहचान है, उसे संभाल कर रखें, उसका नंबर सुरक्षित रखें, आधार से समय पर लिंक करा दें और कभी भी बिना वजह नया नंबर पैन अप्लाई ना दें। यदि इस वीडियो से आपको थोड़ी सी भी मदद मिली है तो दोस्तों, आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और नीचे कमेंट में बताइए कि आपने अपना पैन आधार से लिंक कराया या नहीं कराया है। मैं आपसे सवाल का जवाब आगे मैं वीडियो में दूंगा दोस्तों। अगर आप और पैन कार्ड कहीं भी शेयर मत कीजिए। मैं आपको इतना चीज़ बता रहा हूँ और इतने विस्तार से बताया होगा कि कोई भी ऐसे वीडियो में आपको नहीं बताया होगा दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा कि आने वाले हर न्यूज़